अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम माहीन अहमद है और मैं स्पेशलाइजेशन कर रही हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजी में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एंगर मैनेजमेंट पर, एंगर इश्यूज़ पर। देखें तो एंगर जो है वो तो काफ़ी चीज़ों की वजह से होती है, काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जो एंगर को प्रोवोक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हो जाते हैं, कभी जॉब अनसेटिस्फैक्शन होती है, कभी ये प्रॉब्लम हो जाता है कि होमली इन्वायरमेंट नहीं होता, कभी डिवोर्स इश्यूज़ होते हैं, कभी फैमिली कोई और प्रॉब्लम होती है। सो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जो एंगर को इस तरीके से एंगर प्रिवेल होती है जब स्ट्रेस होता है। जब स्ट्रेस होगा तो एंगर प्रिवेल होती है। तो आज हम जो बात करेंगे कि वो उस एंगर के लिए हम क्या करें, किस तरीके से उसको कोप करें ताकि हमारी जो मेंटल वेलबींग है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपने आप को मेंटल वेलबींग को स्टेबल करना, वो कैसे हम ठीक करेंगे। एक तो सबसे पहले तो आई विल ऑलवेज़ सजेस्ट कि अगर आपको लगता है कि आपको इतनी एंगर इश्यूज़ हो रहे हैं कि ये आपकी नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, यू आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, आपकी ऑक्यूपेशनल लाइफ हो गई, या आपकी फैमिली लाइफ हो गई, आपकी पर्सनल लाइफ हो गई जो डिस्ट्रॉय हो रही है इसकी वजह से, तो आई विल ऑलवेज़ टेल यू टू सीक अ साइकोलॉजिस्ट। आप उनके पास जाएँ, वो आपकी बात को समझेंगे, वो आपके ट्रिगरिंग फैक्टर्स को समझेंगे कि क्या चीज़ है, और वो कोशिश करेंगे कि रूट से वो प्रॉब्लम को ख़त्म करें। दूसरी चीज़ जो हम यूजुअली डिस्कस करते हैं अपने पेशेंट्स के साथ, हम बताते हैं कि क्या चीज़ है जो आपको करनी चाहिए, वो हम अपने क्लाइंट को कहते हैं थोड़ी रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज़ हम बताते हैं, जो हमारी डीप ब्रेथ वाली एक्सरसाइजेज़ होती हैं। कोई योगा पोजेज़ होते हैं जिसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ता है और काफ़ी सॉल्व हो जाते हैं आपके एंगर इश्यूज़। व्हेन यू फोकस योरसेल्फ, जब आप अपने ऊपर फोकस रखते हैं तो और रिलैक्स करते हैं, ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, तो काफ़ी उससे बेहतर होता है। एक और सजेशन जो हम हमेशा देते हैं वो कहते हैं राइटिंग अ जर्नल। राइटिंग अ जर्नल का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जैसे आपकी जो भी फीलिंग्स हैं, आपको किस बात पर गुस्सा आया, कितनी देर तक गुस्सा आया और क्यों गुस्सा आया, आप कैसा उस वक्त महसूस कर रहे थे, वो आप एक डायरी में लिखें। जब आप वो डायरी में लिखेंगे तो उसके बाद जब आप उसको पढ़ेंगे तो शायद आप ये महसूस करें कि उस वक्त जो जितना आपको गुस्सा आया वो इतनी बड़ी बात थी नहीं जितना आपको गुस्सा आया। शायद इस तरीके से आपको ये अंदाज़ा होगा कि आप नेक्स्ट टाइम अगर वही चीज़ हो तो आप दूसरे तरीके से उसको रिएक्ट करेंगे, दूसरे तरीके से उस पर डील करेंगे उस चीज़ को। तो इससे डायरी से ये बहुत फ़ायदा होता है। डायरी से एक और फ़ायदा ये होता है कि जब आपकी नेगेटिव थाट्स जो होती हैं, हम कोशिश करवाते हैं कि वो पॉजिटिव थाट्स में आप उसको मॉडिफाई करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहते हैं कि मुझे इस चीज़ से बहुत गुस्सा आया, तो हम कोशिश करेंगे आप थोड़े से उस वर्ड्स को, थोड़े से एक्सट्रीम वर्ड्स को, थोड़े काम सटल वर्ड्स यूज़ करें। थोड़े से अपनी फीलिंग्स को आप देखें कि आपको किस बात पे गुस्सा आया, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको पता चले कि शायद मेरी गलती उसमें ज़्यादा थी, एंड मे बी यू राइट डिफरेंटली व्हेन यू राइटिंग इट नेक्स्ट टाइम। इसके अलावा हमारे जो टेक्निक्स होती हैं वो हमारी टेक्निक्स होती हैं, हम कहते हैं आप मी टाइम बहुत ज़रूरी है। मी टाइम का क्या मतलब है? मी टाइम का मतलब ये है कि अपने आप को ब्रेक दें। इट्स ऑलवेज़ वेरी नेसेसरी कि थोड़ा टाइम अपने आप को भी दें। अपने आप को वक्त देंगे तो आप अराउंड अपनी सिचुएशन को, अपने इन्वायरमेंट को अच्छे से महसूस कर सकेंगे। आपको पता चलेगा क्या चीज़ आपके लिए प्रॉब्लमैटिक है, क्या चीज़ आपको खुश करती है, और जो चीज़ आपको फिर खुश ज़्यादा करेगी आप उसकी तरफ जाएंगे। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप मी टाइम दें, ताकि जो माहौल है, जो इरिटेशन वाला माहौल हो रहा है घर में है या जॉब में है या फ्रेंड्स में आपकी नहीं बन रही है आपस में, तो उस चीज़ से थोड़ा सा आपको ब्रेक मिलेगी, स्पेस मिलेगी। उसके बाद एक और तरीका जो हम कोपिंग टेक्निक पे भी बताते हैं अपने क्लाइंट्स को, वो ये होता है कि जो आपका गुस्सा है वो आप हेल्दी चीज़ों में निकालें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई चीज़ का बहुत गुस्सा आता है तो आप उसको स्पोर्ट्स में निकालें, आप एनर्जी अपनी स्पोर्ट्स में यूटिलाइज़ करें। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि जो आपकी गुस्सा है वो तो रिलीज़ हो ही रहा है, उसके अलावा वो आपको इन अ वे हेल्प भी कर रही है। वही गुस्सा आपको हेल्प कर रहा है, वो आपके लिए बेटरमेंट के लिए एक रास्ता बन रहा है। तो इस पर हम गौर करेंगे। फिर उसके बाद और जो हमारा वे होता है, हम ये कहेंगे कि आप अपनी जो फीलिंग्स हैं उनसे अवेयर हों। इसका क्या मतलब है कि फ़ीलिंग्स से आप अवेयर हों? वो ये है कि आपको ये पता चले कि ये वाली चीज़ जो है, मुझे ये वाला गुस्सा मुझे किस चीज़ का है। मुझे स्ट्रेस आपको जॉब से है, या ये स्ट्रेस आपको थोड़े अपने स्पाउस से इशू है, या फिर ये आपको अपने बच्चों पर ये वाला गुस्सा था, या फिर आपको अपने फ्रेंड्स पे गुस्सा है। व्हेन यू आर अवेयर ऑफ द सिचुएशन तो आप गुस्सा कहीं और नहीं निकालते हैं। तो ये चीज़ें आज जो हमारी थी, आज हमने इस बारे में बात की। होप यू लाइक्ड इट, होप आपको इसमें पसंद आया होगा जो जो बातें की, एंड यू विल प्रैक्टिस इट। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।